दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बयान दिया गया था, जिसका असर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दिया था। क्योंकि इंडिया के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देशों ने भी इस बयान के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अभी नुपुर शर्मा वाला वो मामला भी पूरी तरह से ठंडा ना हो सका था कि उससे पहले ही हमारी दुनिया में बिल्कुल इसी तरह का एक मामला फिर से खड़ा हो गया है। और ये मामला जुड़ा हुआ है एक ऐसी फिल्म से कि जो अभी कुछ दिन पहले ही यानी 3 जून 2022 को ही यूके में रिलीज हुई है। इस मूवी के रिलीज होते ही दुनिया भर के तमाम मुसलमान एक्शन में आ गए हैं। यूके के साथ साथ दुनिया के लगभग हर इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने इस मूवी के खिलाफ न सिर्फ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है बल्कि जल्द से जल्द इसको बैन करने की मांग भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या, ये मूवी किस चीज पर बनाई गई है और इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है कि जिसकी वजह से इस मूवी के रिलीज होते ही पूरी दुनिया के मुसलमान हरकत में आ गए हैं और जल्द से जल्द इस मूवी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी मूवी की रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस मूवी को द लेडी ऑफ हेवन का नाम दिया गया है, जबकि कुछ जगह पर इसको सिर्फ लेडी फातिमा के नाम से भी जाना जा रहा है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये मूवी मेनली हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ही बनाई गई है। आपकी नॉलेज के लिए ऐड करता चलूं कि वही हजरत बीबी फातिमा की जो इस्लाम धर्म की सबसे मेन पर्सनैलिटी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हुआ करती थी, जबकि हजरत अली शेर खुदा की बीवी हुआ करती थी। वही हजरत अली कि जिनको जहां एक तरफ तो सुन्नी मुसलमानों में चौथे खलीफा के तौर पर याद किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमानों में 12 इमामों में से सबसे पहले इमाम के तौर पर जाना जाता है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि शिया मुस्लिम में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अगर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सबसे ज्यादा मर्तबा किसी का समझा जाता है तो वो हजरत अली का ही समझा जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर बिला किसी वजह के मैं सुन्नी और शिया को डिवाइड करके इस तरह से क्यों बता रहा हूँ। तो इस चीज का जवाब भी आप लोगों को इस वीडियो में आगे चलकर जरूर मिल जाएगा। फिलहाल अब अगर बात करें मूवी की तो आपको बताते चलें कि हजरत बीबी फातिमा के अलावा इस मूवी में खुद पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उनकी बीवी यानी हजरत आयशा को, इसके अलावा उनके कुछ करीबी साथियों जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली जैसे लोगों को भी दिखाया गया है। और मुसलमानों की तरफ से इस मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि क्योंकि ये इतिहास में पहली ऐसी मूवी बनी है कि जिसमें बहुत सारे सहाबा के साथ साथ खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को भी पोर्ट्रे किया गया है। यानी इससे पहले इतिहास में कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनी थी कि जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाकायदा एक कैरेक्टर में दिखाया गया हो। अगर इस तरह की कुछ मूवीज बनी भी थीं तो उसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को नहीं शो किया जाता था। इसके अलावा दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि मुसलमानों का ये मानना है कि इस मूवी को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बीच फसाद फैलाना है। यानी शिया और सुन्नी जैसे मुसलमानों के बीच जो ग्रुप मौजूद हैं, उनके बीच की खाई को और ज्यादा गहरा करके मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान आपस ही में लड़ते रहें। और ये दावा मुसलमानों की तरफ से क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इस मूवी में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के लगभग सभी पॉपुलर लोगों को दिखाया गया है। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन सभी लोगों को इस मूवी में 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। एक ग्रुप वो कि जिसको पॉजिटिव साइड में दिखाया है, जबकि दूसरा ग्रुप वो कि जिसको नेगेटिव साइड में दिखाया है। यानी ये कह सकते हैं कि दूसरे ग्रुप को एक विलन बना के पेश किया है और जिस ग्रुप को इन लोगों ने विलन बनाकर पेश किया है उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और इनके अलावा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी यानी हजरत आयशा को रखा गया है। यानी आसान लफ्जों में आप लोग ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को न सिर्फ विलन के तौर पर पेश किया गया है बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर दिखाया गया है कि जो हजरत बीबी फातिमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और हमेशा उनके ऊपर माज़अल्लाह जुल्म यानी ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। बात करें अब अगर मेकर्स की यानी मूवी बनाने वालों की तो आपको बताते चलें कि इन लोगों ने ये दावा किया था कि क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिनको इस्लाम और ईसाई दोनों ही मजहबों में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनके ऊपर ऑलरेडी लगभग 250 मूवी बन चुकी हैं।
اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں لگ بھگ 120 مووی بنائی جا چکی ہیں۔ دنیا میں آنے والے دوسرے پیغمبروں پر بھی لگ بھگ 80 کے قریب مووی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بدھا کے اوپر بھی لگ بھگ 40 مووی بنائی گئی ہیں، مگر بی بی حضرت فاطمہ کے اوپر ایک بھی مووی نہیں تھی، جبکہ جس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اس حساب سے ان کے اوپر بھی ایک مووی ضرور ہونی چاہیے، اور اسی لیے ہم نے ان کی پوری لائف پر ایک مووی بنانے کا فیصلہ کیا۔ مگر دوستو کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ اتنے کم وقت میں ہی لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ پٹیشن دے چکے ہیں اور جلد سے جلد اس مووی پر پوری طرح سے بین لگانے کی مانگ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا پھر ان کے ان قریبی ساتھیوں کو اسکرین پر کسی بھی حالت میں نہیں درشایا جا سکتا ہے، یعنی ان لوگوں کو اسکرین پر ڈپکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس مووی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور بیوی حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ریسپیکٹیو پرسنالٹیز کی تلنا آج کے دور کے IS جیسے گروپ سے کی گئی ہے، جس کے اوپر آلریڈی بے شمار ٹیررزم کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ابھی تک آنے والے بہت سارے آرٹیکلز میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان سبھی لوگوں کے کریکٹرز کو بھی اس مووی میں بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے دکھایا گیا ہے، اتنے زیادہ عجیب و غریب طریقے سے کہ جس کو میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کر بھی نہیں سنا سکتا ہوں، مگر آسان لفظوں میں آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے عام طور پر دوسری موویز میں ایک ویلن کو دکھانے کے لیے کچھ کاسٹنگ ہی اس طریقے سے کی جاتی ہے یا پھر بعد میں میک اپ کے ذریعے سے ان کے حلیوں کو ایک ویلن جیسا تیار کیا جاتا ہے، بالکل یہی فارمولہ اس مووی میں بھی اپنایا گیا ہے۔ مگر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس مووی کے میکرز اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیعہ مسلم کھل کر اس مووی کو اپوز کر رہے ہیں، اور وہ بھی سیدھے طور پر اس مووی کو پوری طرح سے بین کرنے کی مانگ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی چیزیں اس مووی میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی چیزیں دنیا میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی